सर्वजण व्यक्तीला प्रणाम करू। परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वंदनानगर नागपूरच्या वतीने बाबा चाळणीचा आजचे हे वार्षिक जंगल हवन कार्य परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ सांस्कृतिक भवन या ठिकाणी पार पडले आहे। त्यानिमित्त ही भगवतकाराची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू आहे। या भगवतकाराच्या चर्चा बैठकीमध्ये स्वयं भगवान बाबा हनुमान उपस्थित आहे। भगवंताला माझ्या प्रणाम। परमपूज्य परमात्मा सेवक मंडळाचे संस्थापक मानव धर्माचे प्रणेते आम्हा सर्वांचे सद्गुरू महानतेजी बाबा गुरुजी सर्व उपस्थित आहे। बाबांना माझ्या प्रणाम। बाबांना वेळोवेळी सहकार्य करणाऱ्या आम्हा सर्वांना प्रेम देणाऱ्या आमच्या सर्वांच्या मातोश्री वाराणसी या पृथ्वीकर हा सुद्धा उपस्थित आहे। मातोश्रीला बोलतो आजच्या कार्यक्रमामध्ये प्रामुख्याने उपस्थित परमपूज्य परमात्मा सेवक मंडळाचे उपाध्यक्ष मनोहरजी देशमुख साहेब, मंडळाचे सचिव सन्माननीय सूरजराजे जयपुरे साहेब, सहसचिव गोविंदजी गड्डे साहेब, कोषाध्यक्ष प्रवीणजी उराडे साहेब, संचालक संजयजी माकड़कर साहेब, टीकारामजी भेंडारकर साहेब, क्षीरसागर साहेब, पडवळे साहेब, सन्माननीय झिपकाडे साहेब, या मंचावर विराजमान सर्व शाखेचे कार्याध्यक्ष उपकार्याध्यक्ष त्यांचे सर्व सहकारी, या मंचावर विराजमान सर्व आदरणीय मार्गदर्शक मंडळी, आदरणीय मंच लाइसेंस लेना लाइसेंस ले लिया फिर मार्ग में रहकर क्या मतलब। तो आप ये नियमावली का पालन करना है। और हवन अभी ये हवन हुआ, हम कितने लोग बैठे? 7 लोग बैठे। 7 लोगों ने 6 लोगों ने आहुति डाले, हमने घी यानी तुप डाला, ठीक है। और माला किसने जपा? माला सिर्फ मैंने। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसा हो रहा है कि अगर परिवार के अंदर 3 सदस्य है तो तीनों सदस्य माला का जाप करते हैं, 2 है तो दोनों माला का जाप करते हैं। तो ऐसा ना करें, चाहे माला आपके परिवार में कितनी भी हो, सिर्फ जो हवन करता है वही माला का जाप करे, दूसरे सूर्य ने माला का जाप नहीं करना है। तीसरा है, ये बात ध्यान में आ गई आपको कि आपको सिर्फ नियमावली के अनुसार ही आपको इस कार्य में काम करना है, नियमावली के अनुसार ही आपको चलना है। अगर कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको आती है तो आप मंडल में फोन कर सकते हो, किसी के लिए इसमें परेशानी की बात नहीं है। अभी ये सब हो गया, हमारे टेक्चर जी सावरकर साहब इन्होंने ये कार्य के बारे में बताया। व्यसन मुक्त पुरस्कार सबसे पहला अपना जो है डाक टिकट का विमोचन लोकार्पण जिसका हुआ वो 30 सितंबर 2013 को गोंदिया कुड़वा में हुआ। 2 किलोमीटर पे सूरजलाल अंबुले का मकान है, जो मंडल के सचिव है, वहां से 2 किलोमीटर कुड़वा में डाक टिकट 30 सितंबर 2013 को डाक टिकट का विमोचन हुआ। मानते जी बाबा जी की डाक टिकट भी प्रसारित हुई, पूरे हिंदुस्तान में चली, अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है। दूसरा कि 3 फरवरी को चंद्रपुर चांदा में व्यसन मुक्त पुरस्कार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व्यसन मुक्त पुरस्कार से मंडल को नवाजा गया। किसको? मंडल को, अध्यक्षों को नहीं। पुरस्कार हमने लिया, अध्यक्ष ने लिया और सचिव ने लिया। और वो क्या बोलते हो कलाकार कोणती थी, हमने सबको नाम मालूम होगा, उनको ज्यादा नाम मालूम है। अरे नीरज जी ना, ऋषि गंधावाग याइले ये इनको पता, अपने को जानते हैं। उनके हस्ते और राजकुमार जी बड़ोले जो सामाजिक न्याय मंत्री थे उनके हस्ते वो हुआ। तीसरा काम जो अपना बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण था वो था इस भवन की बीच।
जो अपना भवन की लीज गई नहीं थी, 2014 तक थी, लेकिन शासन ने कुछ हमारे लोग क्या, दूसरे लोग नहीं, परमात्मा समाज के लोग ने ही केस डालकर इस मंडल को ताला लगाने के लिए प्रयास किया और हो भी रहा था। लेकिन भगवान की कृपा, बाबा की कृपा, माता की कृपा और आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्रेम की वजह से ये मंडल की लीज 30 साल के लिए अपनी मंडल की लीज पूरी हो गई। यानी ये 3 काम आपके मंडल के महत्वपूर्ण हो गए। वो इसलिए हुआ कि कर्म कर, फल की आशा मत कर। आज नहीं तो कल कर्म किया, फल मिलेगा आपको। लेकिन लोग कर्म करने के पहले बोलते कि हमको फल मिल जाना चाहिए। कर्म करने के पहले लोग बोलते कि हमको फल मिल जाना चाहिए। टेक्चर साहब ने कहा वो जो ब्रिज का जो काम है, आज ये 10वां साल है अध्यक्ष पद के ऊपर में मुझे, वो और ब्रिज के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या करनी पड़ी, उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भगवान है, बाबा है और मातोश्री है। उनका सदैव आशीर्वाद है, आप लोगों का प्रेम है, आप लोगों की ताकत, आप लोगों की एकता के आगे वो वहां इतने एक्सीडेंट होते हैं। बीच में एक सेवक का एक्सीडेंट हुआ, बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, हम लोग गए उस गांव के अंदर में, अब उस गांव का नाम याद नहीं है। ऐसे कई सेवकों का एक्सीडेंट हुआ और हमारे जो बाह्य सेवक नहीं उनके भी एक्सीडेंट हुए। उस पीरियड के अंदर में जब हम लोग 2014 को नेशनल हाईवे रोड सचिव कावले साहब थे और 10 से 2016 रोड डायरेक्टर चंद्रशेखर राव, ये NHAI के डायरेक्टर थे। हम लोग जब चंद्रशेखर राव साहब के तरफ में गए, मैंने उनको कहा साहब इतने लोग मर रहे हैं और आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। तो उस चौक के अंदर में वो जो एरिया जहाँ से हम लोग भवन आश्रम के लिए टर्न होते हैं, यहाँ से अगर जाए तो राइट टर्न होते हैं, फिर लेफ्ट टर्न होना पड़ता है। वहाँ पे बहुत पेचीदा रास्ता है। तो उसके लिए उन्होंने चंद्रशेखर साहब ने, शायद मेरा ख्याल आज वो रिटायर हो गए, लेकिन रिटायर होने के बावजूद भी आज भी अगर उनको फोन करो तो आज भी वो काम करने के लिए कभी भी एनी टाइम खड़े हो जाते हैं। उनके माध्यम से वो हुआ। उन्होंने एक ही कहा, साहब बोले आप हमको पैसे दो, उसको पैसे रखते। मैं बोला चंद्रशेखर साहब हम लोग तो, मैं बोला मैं जो हूँ तुम्हारे से ज्यादा अधिकारी हूँ, बोला इसी भाषा में बोला। हमारे पदाधिकारी लोग थे, पांडु भी था। तो बोला हम तुमको कहाँ से पैसे देंगे? बोला 1-1 रुपया, 5-5 रुपये हमारे जो सेवक लोग हैं, हमारी जो सेविका है, वो खलियाना में जाकर काम करती है, उसका पैसा वो जमा करते और हमको देते, और हम लोग ये सब बोला छोटे मोटे काम करते रहते। बोला ये उनका सहयोग है। बोला तो हम आपको पैसे कहाँ से देंगे? ठीक है बोले, ये काम मैंने आपका करके दिया। अब उन्होंने भी मजाक के तौर पर ही कहा था, मैंने भी उनसे कहा, उन्होंने काम कर दिया। उन्होंने कहा मदनकर साहब ने ये काम तो मैंने कर दिया, ये काम आपका जिंदगी भर कोई फेल नहीं कर सकता। आपको कितनी ताकत लगानी है ना बोले, तो आप इसके ऊपर ताकत लगा दो। जब एक राजस्थान फर्नांडिस थे वहां पर कनान में आए थे, जब हमारे वानखेड़े साहब थे DYSP और आस्था फर्नांडिस थे मंत्री थे, तब स्टेज पे जाकर उन्होंने साइन किया। कनान का पुलिया और हमारा मौजा आश्रम जो टी पॉइंट है वहां का ब्रिज, दोनों एक ही दिन सेक्शन हुए थे, लेकिन वो रोड का काम हो गया, पुल बन गया, और हमारा ही ये आश्रम का जो पुलिया था, वो ब्रिज था, वो नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका पता? क्योंकि हमारे ही लोग, हमारा ही कुछ परमात्मा के लोग, कुछ और भी लोग जिन्होंने उसका काम नहीं होने दिया। लेकिन हम लोग लगे रहे। हम लोग कह रहे मैं नहीं हूं, शब्दों में ध्यान रखना, नहीं तो लोग बोलते हैं कि अध्यक्ष बोलता मैं नहीं किया, मेरा एक भी शब्द मैं, ये शब्द है ही नहीं, मैं ये अहंकार। हम लोगों ने, हम लोग यानी 10 या 11 लोग नहीं, आप लोग भी है उसके अंदर में, आप लोग भी सही है, आप लोगों का सहयोग है करके वो ब्रिज का काम अभी शुरुआत भी हो चुका है। आप अगर यहाँ से जाओगे
अभी डॉक्टर मानकर जी उधर के महोदय के लोग बैठे, यहाँ पर मार्गदर्शक लोग बैठे, तो आप इधर से जाओगे टर्न होंगे तो आपको पता है वहाँ पे काम चालू हो गया, वहाँ पे पूरा माल डंपिंग होगा और पुलिया जोरों शोरों से, और जहाँ तक अगर हो सकता है भगवान की कृपा से तो जनवरी तक वो ब्रिज भी आपका तैयार हो जाएगा, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी। ये सब भगवान की बाबा की मातुश्री की कृपा है और आप लोगों का सहयोग है। जो मंडल के आह्वान के ऊपर आप खड़े हो जाते हैं, ये हमारी परमात्मा की ताकत है। और ये परमात्मा की ताकत देखकर नितिन गडकरी महोदय जो रोड मंत्री है वो भी इसको उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं, लेकिन वो बोले मैं उद्घाटन नहीं करूंगा, उद्घाटन तुम करना, मैं आपके यहाँ पे आऊंगा, दर्शन करूंगा और चला जाऊंगा। ये कितनी बड़ी बात है। ये किसका? ये सब के आप लोगों को जाता, हमारे लोगों को नहीं। हमारा काम है काम करना, कर्म करना, और उसमें जो आप लोगों का मार्गदर्शक लोगों का सेवकों का सेवकों का जो समर्थन मिलता है वो आप लोगों की ताकत है। आप लोगों के ताकत के बदौलत ही हम लोग चलते हैं, हमारी ताकत दोगुना हो जाती है। इसलिए इसका अगर कोई श्रेय जाता है, जो भी काम हुआ है वो आप लोगों के सहयोग से होगा। पहले 22 एकड़ खेती थी, आज 60 एकड़ हो गई, और हर समाज में अवश्य 3 प्रकार के लोग रहते हैं, सभी में है और रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें खचना नहीं, हमको काम करना है। 60 एकड़ खेती हो गई है, पैसे की कोई कमी नहीं है। कुबेर का खजाना देने वाला वो है, बैठा है, लेकिन कुबेर आप सब लोग, कुबेर आप सब लोग। कुबेर किसको बोलते हैं? जिसके पास में धन है, जिसके पास में पैसा। वो एक व्यक्ति धन वाला नहीं है, कोई कुबेर नहीं है, आप सब लोग। इसलिए आप लोगों के सहयोग से जो मंडल प्रगति के ऊपर में जा रहा है, उसका श्रेय आप सभी को जाता है। इसलिए आदरणीय मंच, मेरे पीछे जो बैठे हुए लोग हैं, मार्गदर्शक कार्यकर्ता, आगे पीछे आने वाली में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, आप सब लोग एक बार अपने स्वयं का तालियां बजाकर स्वागत करें। धन्यवाद। अभी काम चल रहा है, काम हो रहा है और काम आगे भी होगा, काम आगे भी होगा और जब भजन भी होगा। आप लोगों को ज्यादा कुछ करना नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या बोल रहे हैं, आपको सिर्फ शब्दों के ऊपर भी ध्यान देना, सिर्फ शब्दों के ऊपर भी ध्यान देना कि शब्द कैसा है, क्या है। नहीं तो मैं तो हो गया बाबा से घूमू गली गली, नहीं कि आजकल लोग गली गली घूम रहे, आजकल लोग गली गली घूम रहे। हमको घूमने की जरूरत नहीं है। पहले घूमे कब? जब मार्ग में नहीं थे, अनेक में थे। ये बाबा, ये पंडा, ये पुजारी उधर में जाते थे, गली गली घूमते थे। अब घूमने की जरूरत नहीं है। मैं तो हो गया बाबा से बैरी, नहीं क्या? अब मैं यानी आप भी तो बोलोगे, बोलो, मैं तो हो गया बाबा से बैरी। आप भी है ना? तो बैरी कैसा कि अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो बिल्कुल बैरी हो गए, और आप अगर सही काम कर रहे हैं, जनता के सेवकों के हित के अगर काम कर रहे हैं, चाहे कितने भी कांटे आपके रास्ते में आ जाए, कोई कांटा चुप भी जाए तो आपको तकलीफ नहीं होगी। ये इस माँ की गारंटी है, इस माँ की गारंटी है। और ज्यादा नहीं होगा क्योंकि मेरा भी समय यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ पर मेरा समय खत्म हो गया। 3 या 4 मिनट वो घड़ी सामने हुए हैं और अम्बुलेंस शायद वो कर रहे होंगे, तो कोई बात नहीं। तो आज ये भगवत कार्य की चर्चा बैठक, बाबा के दिए तत्व शब्द नहीं है, ठीक है। और दूसरा एक खास अपने माता पिता की सेवा करें। व्यसन मुक्त पुरस्कार मिल गया है, व्यसन मुक्त पुरस्कार मिल गया। व्यसन मुक्त यानी क्या होगा? अभी शराब तो छूट गई, अब बचा के पीना, खर्रा खाना, नस गुलाबों का इस्तेमाल करना, तब व्यसन मुक्त समाज हुआ क्या हमारा? आप लोग तो खाते ही खाते, इसमें हमारे कुछ कुछ महिलाएं है जो गुटका, खर्रा, मावा, नस, गुड़ाकू इसका इस्तेमाल करते हैं। उसका इस्तेमाल धीरे धीरे बंद कर दो। अब कुछ लोग बोलते हैं साहब ये नियम ही डाल दो, तो हम लोग नियम नहीं डाल सकते, इसलिए नहीं डाल सकते कि बाबा ने हमको इसमें नहीं बताया। लेकिन
मैं आपको क्या मंडल के पदाधिकारी आपको रिक्वेस्ट कर सकते, विनती कर सकते कि आप ये खाना गुटखा खाना धीरे धीरे बंद करो। गुटखा खर्रा खाना धीरे धीरे बंद करो। जो पैसा बचता है आपकी बच्चों के लिए, शादी के लिए, उनके नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए आप उसको पैसे का इस्तेमाल करें, उस पैसे को जमा करें। और व्यसन मुक्त कभी अगर हम बोल सके कि हमारा समाज परमात्मा समाज यह व्यसन मुक्त समाज है, हम टंकी की चोट पर बोल सकते हैं। उसके लिए आपके सहयोग की जरूरत है, आपका सहयोग चाहिए। और बगैर आपके सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो चलता है हाथी चले बाजार नहीं क्या, वो तो आपको पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए कर्म करें, फल की आशा न करें, माता पिता की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें। मार्गदर्शक के, किसी पदाधिकारी के या अध्यक्ष के प्रलोभन में न जाए। मीठा बोल गले को काट डालते, पता भी नहीं चलता है मीठा बोल गले को कब काट डालेगा। इसलिए मीठे बोलों से भी सावधान रहे, मीठे बोलों से भी सावधान रहे। जो है अगर मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूं तो आप उसके खिलाफ न जाए, उसकी जानकारी प्राप्त करें। कोई अगर हमारे खिलाफ बोल रहा है तो उसकी जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद कुछ बात करें। नहीं तो परेशानी में आप लोग आओगे, हम नहीं। आप लोग परेशानी में आएंगे, हम लोग नहीं आएंगे। इसलिए जानकारी प्राप्त करना, सहनिशान करने है हमारा कर्तव्य, पहला कर्तव्य है। और उसकी करेंगे, नहीं तो है क्या करते हैं कि हम मार्गदर्शक, क्या बोलते लोग कि बोले हमने बाबा को नहीं देखा। क्या बोलते, हमने बाबा को नहीं देखा। मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं 96 मार्ग में आया। जब बाबा को पार्थिव शरीर देखा, जिंदगी में बाबा को नहीं देखा, तो वो क्या बोलते कि मार्गदर्शक यानी हमारा बाबा, हमारा भगवान, हमारा बाप। बिल्कुल मानते हो तो बिल्कुल मानो, 100% तुमको मार्क दे दूंगा। लेकिन अगर वो मंडलों के खिलाफ अगर गलत तरीके से अगर जाता है तो उसको मत मानना। आपके बात में धक्का नहीं लगेगा क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। सारे कार्य में उसके कार्य का विरोध किया और आज यहाँ तक बैठा हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये भगवान की, बाबा की और मातृश्री की कृपा है, आप लोगों का प्रेम है। और दूसरा कुछ नहीं चाहता हूँ भगवान से, आप लोगों से कुछ नहीं चाहता। बस एक ही चाहता हूँ कि जैसा आज हवन हुआ वैसे हर साल हवन होते रहे। यही प्यार आप लोगों से चाहता हूँ, दूसरा और कोई नहीं चाहता। इसलिए माता पिता की सेवा करें, बुरे वैष्णव से दूर रहे। कोई भटकाते हैं तो भटकने की कृपा, भटके ना। अगर आप भटकोगे तो आप। और दूसरा चरित्रवान और चरित्रहीन, दो बातें ध्यान में रखना। अकेले में किसी ने जाना नहीं और किसी को आने देना नहीं, इस बात को ध्यान में रखना। चरित्रवान और चरित्री, ये दो बातें ध्यान में रखना। नहीं तो आजकल बहुत है लुभावने बहुत लोग है जो लुभा रहे, हम लोगों का पैसा पैसे खा रहे हैं, ट्रस्ट निर्माण हो गई। मेरे पास में एक मेरे दिमाग के कंप्यूटर में फीड है कि जो लोग मेरे साथ में 2002 से डायरेक्टर थे, उसके परिवार के लोगों ने अभी मंडल की फोटो को ट्रस्ट में जमा करके वहां से ट्रस्ट की फोटो लाके लाए। क्या हमने बोला उसको? मैंने बोला क्या हो, तुम्हारा भाई डायरेक्टर था, तुमने ऐसा क्यों किया? मार्गदर्शक ने कहा, बोले करके गया। अरे मैं बोला इतना पुराना आदमी है और तुम मार्गदर्शक के जगह में चला गया, तो ऐसा न करे। बाबा ने कहा मैं मेरे पश्चात सिर्फ मंडल, राजू मदनकर नहीं तो लोगों ने, किसी ने एक ने बोला मरिया जी राजू मदनकर के नाम पर सबूत दिए, मरिया जी राजू मदनकर के मेरा नाम लेके बोला। बोला ठीक है भैया, मर जा, तू ही मर जा। ऐसा ना करे, दुखी लोगों का सहारा बने, लूटने का काम न करे। आज के इस 15 नवंबर वार्षिक हवन के माध्यम से आपको विनती करता हूँ, एक छोटा सा गीत, शायद अम्बरीश साहब को खुश हो जाएंगे, उनको खुश करना पड़ेगा, सचिव नहीं क्या, और नहीं भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं क्या, आप खुश हो हम सब खुश हैं। तो बाबा कहते जो भी अगर तकलीफ में है उस तकलीफ को दूर करने का काम भगवान करता है, लेकिन शब्द की मारे आपके शब्द निकलेंगे, बाबा पकड़ के भगवान के पास में पार्सल करेगा। अर्थिंग ऑफ फेस,
अर्थिंग और फेस दोनों है अपने पास में। इसलिए क्या बोलते हैं, ये रास्ता है, ये आने जाने के लिए रास्ता है। अगर ये समझ के चलो कोई वहां से अगर बीच में से अगर आ रहा है तो सही रास्ते पर आ रहा है क्या? नहीं, वो भटक रहा है, वो भटक रहा है। इसलिए एक छोटा सा गाना, आज खुशी का दिन है, कल से हमारे जनरल आवर कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। अभी कल छुट्टी है, मतलब 2-4 दिन छुट्टी है, कोई ये नहीं है, लेकिन सेवक सम्मेलन की शुरुआत होगी। अच्छे कार्य करने का आप प्रयास करें और एक छोटा सा भजन, छोटा सा गीत कि बाबा का जो हमारे जीवन को उबारने का काम करता है। राह में आए जो दीन दुखी, महादेव राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। बाबा जुंग जी से तुम पहले मिलो। ये तो किससे मिलते? अध्यक्ष से, उपाध्यक्ष से। बाबा जुंग जी से तुम पहले मिलो। एक है भगवान, एक है बाबा, दोनों का हमको सहारा। एक है भगवान, एक है बाबा, दोनों का हमको सहारा। बाबा की कृपा, बाबा की कृपा से फूलो फलो। बाबा जुमदेव जी से तुम पहले मिलो। ये तो लोग क्या करते हैं, अध्यक्ष को मिलते हैं, उपाध्यक्ष को मिलते, सचिव को मिलते, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तुम उनसे मिलो, बाबा से मिलो, मातृश्री से मिलो, हर चीज आपको मिलेगी। सिर्फ इतना कि हमें प्रलोभन न जाना, स्वार्थ रखकर कोई भी कार्य ना करे। मैंने कि अब मेरे माथे पे कोई थोड़ी लिखा है सत्य, या और किसी के माथे पे थोड़ी लिखा है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ या सत्य कार्य कर रहा हूँ, नहीं क्या? अब ये तो चलेगा ना, कोई आगे बढ़ेगा जो समाज की रीत है, ये आगे बढ़ेगा, उसके पैर खींचने का काम हर समाज में होता है। अरे चाहे राजनीति रहो, चाहे धर्म नीति रहो, हर इसमें उथल पुथल चालू है। सिर्फ समझना आपको है, समझना आपको है। यही आज इस मेरे मार्गदर्शन के माध्यम से आपको जितना जानना है जानने का प्रयास करें, और अगर नहीं जानते तो बाबा के जो कैसेट है उस पर ध्यान रखें, जो बाबा के मार्गदर्शन है उस पर ध्यान रखें। और इतना ही कहता हूँ। और आज इस कार्यक्रम के अंदर में मैं आपको इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में हर साल आते हैं, आप हर साल आते हो और हर साल आप ऐसे ही आते रहे। ऐसी भगवान से, मातृश्री से प्रार्थना करता हूँ। और ये 15 नवंबर आपको हमेशा, हमको हमेशा मिलता रहे, हवन कार्य होते रहे, भगवत कार्य करते रहे। अब तो आज योग मिले, गई दिवाली भी गई, दशहरा भी गया, आने वाला समय हमारा हर दिन दिवाली है, हर दिन दशहरा है। हमारे लिए कोई भी दिन आगे पीछे नहीं है कि ये दिन आएगा हमको शुभ है, हमारे हर दिन शुभ है। इतना कहता हूँ और आप सभी को धन्यवाद देती हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। या व्हिडिओला लाईक, कमेंट्स व शेअर नक्की करा। आपल्या या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। नमस्कार।